नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 4 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके जेपी अग्रवाल को मध्य प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने। चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश के दौरे पर है अग्रवाल जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, चुनाव से कुछ समय पहले प्रदेश की जिम्मेदारी दी कांग्रेस ने, कितनी बड़ी और क्या चुनौती आप मानते हैं इसको? मुझे लगता है कि अगर आपकी सोच अच्छी है और आपकी कार्यशैली अच्छी है तो कोई भी चुनौती मायने नहीं रखती, आप उस पर भारी रहेंगे हमेशा। कांग्रेस पर अक्सर आरोप लगते हैं, खासतौर से हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, कि यहां पर कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है, अलग अलग गुट चलते हैं। कैसे इस समस्या से निपटेंगे? समन्वय जो बनाने की बहुत बड़ी चुनौती रहेगी आपके पास। मैं 2 तरह से अपनी बात कह सकता हूँ। पहली बात यह है कि अगर परिवार बड़ा होता है तो उसमें अलग अलग समझ और सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं, और मध्य प्रदेश में हमारे कई सीनियर नेता ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता रहे हैं पिछले कई सालों में। उसमें 2 नाम मैं ले सकता हूँ, 3 नाम ले सकता हूँ। कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, सुरेश पिचौरी हैं। तो ये बड़े नाम रहे हैं जो मंत्री रहे बहुत सालों तक, और उन्होंने कांग्रेस में भी बहुत कई स्तर पर काम किया है। तो ये हमारे फायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। आपने नाम गिनाए जो कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का, पचौरी जी का। बीजेपी आरोप लगाती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो बुजुर्गों के सहारे हैं। अब तो आप पर भी सवाल उठाती है कि भाई बुजुर्ग को ले आई, लेकिन अनुभव का इस्तेमाल कैसे कांग्रेस करेगी सत्ता को हासिल करने में? इज्जत देने में कमी नहीं रखनी चाहिए, चाहे आदमी की उम्र कैसी हो। हम उस दायरे के लोग नहीं हैं, उस संस्कार के लोग नहीं हैं। जैसे LK आडवाणी साहब के साथ क्या किया है इन्होंने। एक आदमी जिसने पार्टी को इतना बड़ा किया, इन्होंने उसे इस कमरे में बंद कर दिया। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है और उसका इस्तेमाल करते हैं। भारत यात्रा की बात करें, मध्य प्रदेश में सीमा को छूती हुई निकली है। कितना उत्साह लगता है कि कुछ असर देखने को मिलेगा आपको? 2023 का चुनाव सामने है, फिर 24 के चुनाव आने वाले हैं। उसे चुनाव से अलग कर दें उस यात्रा को। यात्रा एक देश के मकसद के लिए थी कि जो इस समय का माहौल है, आपस में जो तफरका पैदा किया गया है, आपस में नफरत पैदा की गई है, उसके खिलाफ राहुल गांधी बोलते भी थे और यात्रा के माध्यम से उन्होंने उसे दर्शाने की कोशिश की। बेरोजगारी का बुरा हाल है, हमारे जो कारखाने हैं वो बंद हो रहे हैं, तो कई तरह से लोग प्रताड़ित हैं। और आपने देखा कि किस तरह जन सैलाब उनके साथ जुड़ा है। हर प्रदेश में, कोई प्रदेश भी ऐसा नहीं रहा। मध्य प्रदेश में 12 दिन रहे, आपने देखा किस तरह नौजवान निकल के आया। तो वो जो उसका मकसद है वो बिल्कुल फ़र्क है। उसका मकसद किसी चुनाव से नहीं है बिल्कुल। वरिष्ठ नेताओं की बात की अभी हमने, आपने कुछ नेताओं के नाम गिनाए कि भाई सम्मान होना चाहिए, सम्मान देते हैं। आपको ये नहीं लगता कि एक पार्टी में एक सेकंड लीडरशिप की कुछ लाइन तैयार करनी चाहिए, या कुछ है ऐसी प्लानिंग कि एक सेकंड लीडरशिप की लाइन तैयार हो युवा नेताओं की? ये प्रोसेस चलता रहता है, रुकता नहीं है कभी भी। आपने हमारे बहुत पुराने नेता रहे हैं, अर्जुन सिंह जी रहे, VC शुक्ला साहब रहे, मोतीलाल वोरा रहे, प्रकाश चंद्र सेठी रहे, तखतमल जैन रहे, शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति बने। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे नेता रहे जिसमें अब ये नाम मैंने जो गिनाए हैं। तो कहीं प्रोसेस रुका नहीं, एक पीढ़ी निकलती रहती है, दूसरी उसकी जगह लेती रहती है। अब कई हमारे नौजवान साथी MLA भी बने हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। विक्रांत भूरिया है, जयवर्धन सिंह है, कमलेश्वर पटेल है, जीतू पटवारी है, और भी कई नौजवान साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और वो आगे बढ़ रहे हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। संगठन की बात करते हैं, संगठन में शक्ति है, एक कहावत भी है। बीजेपी संगठन पे बहुत जोर देती है। उनका मानना है कि चुनाव कोई भी हो वहां बीजेपी लड़ती है। कांग्रेस को संगठन को लेकर मध्य प्रदेश में क्या चुनौती लगती है? हाल ही में कुछ कार्रवाई भी हुई है, कुछ लोगों पर युवक कांग्रेस ने कार्रवाई की है। संगठन को कैसे मजबूत करेंगे आप? कैसे टक्कर देंगे बीजेपी के संगठन को? हमारे संगठन में तादाद में कोई कमी नहीं है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मध्य प्रदेश में, बेशुमार कांग्रेस से समर्थित लोग हैं और कांग्रेस में काम करने वाले पदाधिकारी हैं। इनकी कहते हैं लोग कि इनकी जो पार्टी है मजबूत है, संस्था मजबूत। कांग्रेस की संस्था मजबूत नहीं है। हमारी एक एक इकाई नीचे तक, यूनिट तक काम करती है प्रदेश लेवल से।
और हर जगह कार्यकर्ता हैं। तो मैं नहीं समझता कि हम किसी से कम है किसी जगह भी। चुनावी समय जब आता है तो दल बदल भी बढ़ जाता है, टिकट को लेके लोग असंतुष्ट होते हैं कई बार। जाहिर है कि एक सीट पर एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, अगर 10 दावेदार है तो 10 को नहीं मिल सकता है। तो टिकट को लेके क्या फॉर्मूला रहने वाला है? कुछ युवाओं को या स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देगी, ऐसी कोई रणनीति कांग्रेस बना रही है? देखिए, अभी ये जो चीज़ें होती हैं ये इलेक्शन कमेटी तय करती है। तो इलेक्शन कमेटी का अभी गठन नहीं हुआ और अभी समय है हमारे पास। तो इलेक्शन कमेटी बैठेगी, चर्चा करेगी और उन चीज़ों का फैसला करेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कहीं विद्रोह होता है तो वो जब होता है जब हम कहीं बाहर से लाके किसी को थोपते हैं, तब लोकल जो लोग होते हैं वो विद्रोह करते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर लोकल आदमी 4 मांगने वाले उनमें से किसी एक को मिलता है तो वो आदमी धीरे धीरे सब एक हो जाते हैं। ये कोई कांग्रेस में नहीं है, ये और जगह भी है, और पार्टियों में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश हमारी ये होती है कि स्थानीय ही होना चाहिए वहाँ का रहने वाला। आपने कहा कि बाहर से लाके थोपा जाता है। मान लीजिए जब थोपते हैं तो प्रॉब्लम होती है। कई बार ये होता है कि एक नेता जो है वो तो पार्टी बदल लेता है, लेकिन जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं वो मन से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है और राजनीति में होता रहता है। ऐसे कार्यकर्ता को सुना है कांग्रेस ऐसे कुछ असंतुष्ट कार्यकर्ता है जो खासतौर से हम ग्वालियर चंबल की बात करते, विंध्य की बात करते, उन तक पहुंच बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है ताकि वो जुड़े रहें और चुनावी फायदा उसका लिया जा सके। मैंने जो बात आपके सामने रखी कि हमारे जो कार्यकर्ता उनको तंग किया जा रहा है, ये वही लोग हैं ज़्यादातर जिन्होंने किसी एक व्यक्ति के साथ जाने से और पार्टी बदलने से मना कर दिया। तो अब उनके ऊपर वो जान के तंग करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश है, हमारे स्थानीय नेताओं की कोशिश है, वो बराबर उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। हम उनकी मदद करते हैं हर स्थिति में और हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं होगा कि उनके ऊपर कुठाराघात हो और हम उनको अकेला छोड़ दें कि आप अपनी लड़ाई अपने आप लड़ें। तो हम उनकी मदद करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो चला रहे हैं, जोड़ने की कोशिश पूरी होगी, कोई भी छूटने ना पाए। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो कार्यक्रम है ये भारत जोड़ो के बाद का दूसरा कार्यक्रम है। इसमें हम हर घर में जाएंगे, हर व्यक्ति, नेता छोटा या बड़ा, वो हर घर तक अपने आप को ले जाएगा ताकि कोई घर ऐसा अछूता ना रहे। और हम अगले 2 महीने में उस कार्यक्रम को लागू करेंगे। जाति वर्ग की राजनीति यूपी बिहार में अच्छा खासा असर डालती रही है, सालों से चला आ रहा है। सुन रहे हैं कि राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं कि कहीं ओबीसी का मुद्दा हो, कहीं SC/ST का हो, कहीं आदिवासियों का मुद्दा हो। हाल ही में पैसा एक्ट को लेकर झाबुआ में बहुत बड़ा प्रदर्शन रहा। कांग्रेस बहुत उत्साहित नजर आ रही है उसको देख के। मैं खुद मौजूद था उसमें, झाबुआ वाले जो एजिटेशन हुआ। अब वहाँ आप देखें किस तरह किसानों की समस्याओं को इग्नोर किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। एक पानी का उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया और उसमें सारे ये कहा कि घर घर में हम पानी देंगे, नल बिछा दिए गए और पानी का स्रोत कोई नहीं है। वो सारा पैसा बेकार चला गया उनका। वहाँ धार्मिक कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। जो बेरोज़गार हमारे हैं उनको कोई रोज़गार की वहाँ व्यवस्था नहीं है। जो जिस तरह से जो नौजवानों के लिए स्कीमें थी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो जो लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद कलेक्टर के यहाँ जाकर हमने वो भी दिया उनको अपना लेटर मांग पत्र। तो ये सारी बातें थी जिसमें हमने लोगों की बातें सबके सामने रखी। क्या चुनावी मुद्दे मुख्य रहेंगे? जो चीजें आपने गिनाई, इसके अलावा क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे कि जिससे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे? मैनिफेस्टो आएगा जिस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक हमारा मॉडल है जो कमलनाथ जी की सरकार रही, वो तकरीबन 15 महीने रही। तो वो 15 महीने में जो चीज़ें उन्होंने लागू की वो लोगों ने पसंद की। किसानों के कर्जे माफ़ करने वाला, बिजली पे 100 रुपये 100 यूनिट वाला, गौशालाएँ खोलने वाला, स्कूलों में कि इतने किलोमीटर पे एक स्कूल छोटा या बड़ा जो भी है वो ज़रूर होगा, स्कूल में अच्छी व्यवस्था होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी। इस तरह उनकी जो उस समय की स्कीम थी, रोज़गार की स्कीम थी, लोगों को पक्का करने की स्कीम थी। अब इन्होंने बहुत ज़ोर से कहा कि हम लोगों को पक्का करें। चुनाव में वायदे कर लिए लेकिन उसको जब सरकार आ गई तो उसको इन्होंने पूरा नहीं करा। आज भी
जो टेम्परेरी कर्मचारी हैं एज इट इज़ हैं उनको बदला, अभी भी उनको परमानेंट नहीं किया गया। हमने जो वायदे किए हमने उन्हें पूरा करा, पूरा करने की तरफ कदम उठाई, उसे लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष के लोग भी है और कुछ ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि जब चुनावी साल है तब कांग्रेस को इन सब चीज़ों की याद आ रही है, आदिवासियों की याद आ रही है। 4 साल में तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता नहीं क्यों कह रहे हैं। और उनका फर्ज भी है कहने का कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या कांग्रेस बोली नहीं। पिछले 3 साल में बराबर हमारे कार्यक्रम रहे हैं। अपनी जो इकाइयां हैं उसके माध्यम से हम कई जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेशन, धरने, प्रदर्शन, मांग पत्र ये चलते रहे हैं बराबर। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे पूरा इतिहास मध्य प्रदेश का अलग अलग जिलों का तो आपको ये दिख जाएगा। कई बार देखा जाता है कि कांग्रेस मुद्दे नहीं पकड़ पाती। प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की। मुद्दे होते, मुद्दे नहीं पकड़ पाती। संगठन की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि संगठन में क्या चुनाव के लिहाज से कुछ जमीनी जमावट अलग से होगी, कुछ निष्क्रिय लोग ऐसे होंगे जो निष्क्रिय, उन पर कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये हम ओवर द पीरियड ध्यान रखते हैं रोज़मर्रा में भी कि कौन आदमी हमारा कहाँ बैठा है, किस इकाई में है और वो इकाई कैसा काम कर रही है। अगर हमें लगता है वो ठीक काम नहीं कर रहा तो हम उन्हें बदलते रहते हैं। ये प्रोसेस कोई एक समय के लिए नहीं होता, ये बराबर चलता रहता है और हम उसका ध्यान रखते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी चुनाव होंगे। हाल ही में गुजरात चुनाव भी हुए हैं, तो गुजरात चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों के चुनाव होंगे, कैसे आप देखते हैं? क्या चुनौती रहेगी और किस तरीके से देखते हैं आप इन चुनावों को? आप हिमाचल क्यों भूल गए? हमने बीजेपी को हराया है, वहाँ कांग्रेस जीती है। हिमाचल का बता रहा है, बीजेपी ये कहती है कि ट्रेंड है वहां तो हर 5 साल में बदलाव का। तो क्या राजस्थान में भी होगा ये ट्रेंड? फिर राजस्थान में भी ट्रेंड है। हारे ना वो, हारे तो सही। हाँ। बस तो हम ये तो क्या ये ट्रेंड राजस्थान में दिखेगा? वहां पर भी ट्रेंड है हर 5 साल में बदलाव का? कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप अशोक गहलोत साहब की सरकार के उपलब्धियां देखें और जिस तरह उन्होंने आम जनता के लिए काम किया है, कोरोना में किस तरह काम किया उसका तो प्रधानमंत्री ने खुद जिक्र करके उनकी तारीफ की है। डेवलपमेंट के कामों पे, शिक्षा पे, बहुत सारी ऐसी सोशल वेलफेयर स्कीम पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और पुरानी पेंशन व्यवस्था को हम दोबारा लागू करेंगे, ये छत्तीसगढ़ ने भी कहा, राजस्थान ने भी कहा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने भी इस पर जिक्र किया। तो ऐसा नहीं है, देखिए हम जहाँ हैं हम लोगों के लिए हैं और सरकार चलाते हैं, हम लोगों के लिए सरकार चलाते हैं। हम उन मुद्दों का ध्यान रखते हैं जो हमारे लोकल मुद्दे होते हैं और जिसके ऊपर हमें काम करना होता है, और सरकार में आने के बाद हम उसका काम करते हैं। लेकिन हम झूठ नहीं बोलते सर, हम झूठ नहीं बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ बीजेपी झूठ बोलती है। जब भी आप इनके पुराने मुद्दे उठाकर देख लें, आप चुनाव जिन मुद्दों पे लड़ते हो उसके बाद आप भूल जाते हो उसको बिल्कुल। मैं कितने ही महंगाई के बारे में और चीज़ों के बारे में इनके कितने ही मैं आपको बयान दिखा सकता हूँ। चुनाव से पहले कांग्रेस को गाली देते समय और चुनाव के बाद आज गैस के क्या दाम है, आज पेट्रोल के क्या दाम है, और इनके बयान सुन लो उस समय के। आरक्षण को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बयान, कहा राज्यपाल आदिवासियों के संरक्षक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते दिखाना चाहिए बड़ा दिल। कोंडागांव में राज्यपाल के बयान पर बोले मरकाम, बिल पर इंतजार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। राज्यपाल को बिल पर जल्द करना चाहिए हस्ताक्षर। कोंडागांव में कांग्रेस के बूथ प्रभारियों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत आईटी सेल के कई पदाधिकारी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गरमाया आरक्षण का मुद्दा, अधिवक्ता हिमांक सलूजा ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, राज्य में बन रही अराजक स्थिति को जल्द साफ करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बेटी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सियासत, कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा बीजेपी शुरू से करती है बलात्कारियों का समर्थन। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पुलिस का छापा, पलाश को पकड़ने घर पहुंची पुलिस, रेप के आरोप के बाद से फरार है पलाश चंदेल। मुंगेली में बीजेपी नेता राजू साहू पर दुष्कर्म का आरोप, महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। तो अंबिकापुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड को लेकर कर रहे प्रदर्शन, हड़ताल का है 5वां दिन। जशपुर में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, जिंदा जल गया कार ड्राइवर, जांच में जुटी पुलिस।
वहीं मुंगेली के लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता शुक्ला की बच गई कुर्सी, पारित नहीं हो सका विश्वास प्रस्ताव, लंबे समय से लग रहा है अनियमितता का आरोप। रावलमल हत्याकांड पर आया दुर्ग न्यायालय का फैसला, आरोपी संदीप जैन को सुनाई फांसी की सजा, न्यायाधीश शैलेश तिवारी के कोर्ट ने सुनाई फैसला। कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, मालगी अमली मालगी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रुका हुआ है काम, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सड़क निर्माण का काम फिर से शुरू। कोरबा में बंटी बबली के नाम से एक गिरोह सक्रिय, फोन बेचने के नाम पर युवक के साथ की ठगी, मोबाइल की जगह थमाया डमी फोन। रेप के आरोपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बेटी पर सियासत, सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह और बीजेपी पर बोला हमला, रमन सिंह को याद दिलाया पुराना बयान। गरियाबंद में सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग रद्द, पदोन्नत 117 शिक्षकों की हुई थी काउंसलिंग, डीईओ ने छुट्टी के दिन जारी किया आदेश। कांकेर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग के गर्भवती होने के बाद परिजनों ने की थी शिकायत। बिलासपुर में गांजा तस्करी करते 2 युवक गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 10 किलो गांजा जब्त, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। वहीं राजनांदगांव में शराब की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, आरोपियों से 4 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त हुई, नाकेबंदी कर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अंबिकापुर में रिंग रोड स्थित बैंक में चोरी की कोशिश, ताला तोड़ चोरी करने का किया प्रयास, मौके पर पहुंची पुलिस। मनेंद्रगढ़ के खानदार सिंह होम में छापा, सोनोग्राफी कक्ष किया सील, कार्रवाई के बाद अस्पताल पहुंचे अधिकारियों से बातचीत जारी। भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के लिए होलकर स्टेडियम तैयार, स्टेडियम को दिया गया नया लुक, बैटिंग के लिए मददगार होगी पिच, बड़े स्कोर की संभावना। इंदौर में होने वाले भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की कालाबाजारी करने वाले 4 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए 16 टिकट, आरोपियों ने सोशल मीडिया पर टिकट बेचने की दी थी सूचना। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी हैं, तो इसको 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कितना असर आप देखते हैं 2024 के चुनाव पे इनका? हर चुनाव अपनी अहमियत अलग रखता है, स्टेट का चुनाव अपनी अहमियत अलग रखता है, सेंटर का अपनी अहमियत अलग रखता है, और कई बार एक दूसरे पे असर पड़ता है, कई बार नहीं भी पड़ता, दोनों ही बात है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो हम किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझते, कमज़ोर नहीं समझते, और हम जो भी चुनाव, चाहे नतीजा कुछ भी हो, हम पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ते हैं। देश के मुद्दों में देख लें तो बीजेपी फेल होगी, वो किसी चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। क्या इन्होंने चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम सरकारी जितने हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं को बेच देंगे? क्या इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम रेल बेच देंगे? कोशिश करूँगा, वो चीज़ें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, बहुत बहुत धन्यवाद। को पढ़ सकते हैं, उससे जीवन के हर एक के जीवन में कैसी साधना रहती है, कैसे जीवन साधना के साथ तप करके बनता है, ये सारी चीजें अच्छे ढंग से आप जीवन में, और फिर हर एक को लगता है अच्छा उसने ऐसा मैं भी कोशिश करूंगा, उसने ऐसा किया मैं भी कोशिश करूंगा। वो चीजें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, बहुत बहुत धन्यवाद।
इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी हैं, तो इसको 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कितना असर आप देखते हैं 2024 के चुनाव पे इनका? हर चुनाव अपनी अहमियत अलग रखता है। स्टेट का चुनाव अपनी अहमियत अलग रखता है, सेंटर का अपनी अहमियत अलग रखता है, और कई बार एक दूसरे पे असर पड़ता है, कई बार नहीं भी पड़ता, दोनों ही बात है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो हम किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझते, कमज़ोर नहीं समझते, और हम जो भी चुनाव, चाहे नतीजा कुछ भी हो, हम पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ते हैं। देश के मुद्दों में देख लें तो बीजेपी फेल होगी, वो किसी चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। क्या इन्होंने चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम सरकारी जितने हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं को बेच देंगे? क्या इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम रेल बेच देंगे? क्या इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जितने एयरपोर्ट हैं वो बेच देंगे? कहीं जो आज की स्थिति है वहाँ सेंटर और स्टेट रिलेशन निम्न स्तर पर हैं, निम्न स्तर पर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारा एक संघीय ढांचा है और उसमें हर एक की अपनी कीमत होती है, अपनी वैल्यू, स्टेट की अपनी वैल्यू है, सेंटर की अपनी वैल्यू है। चुनाव जीतने के बाद आपको कॉर्डियल रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन माफ़ करना, हर मुख्यमंत्री जो गैर बीजेपी का है वो उस मंच पे जाने से घबराता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो, जैसे पहले कई बार हो चुकी है। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है आप व्यवस्था को ठीक प्रकार नहीं चला रहे, तो इनके खिलाफ चुनाव लड़ना हमें बहुत आसान है। दिल्ली में लंबे समय तक राजनीति की है आपने, कांग्रेस का बहुत अच्छा होल्ड रहा है। आज दिल्ली की जो तस्वीर है, कांग्रेस दावा करती कि ये हमारी वजह से है। क्या चुनौती आप देखते दिल्ली के बाद? अब आप यहाँ प्रदेश, मध्य प्रदेश में आए, कितना फर्क आपको या कितनी अलग राजनीति नजर आती है आपको? दिल्ली अलग चीज़ है। दिल्ली का नक्शा बदला। आप अगर दिल्ली का प्रारूप उस 15 साल में देखें तो जो डेवलपमेंट उस समय हुआ वो आज भी लोग बहुत याद करते हैं, और एक फील्ड में नहीं हुआ, हर फील्ड में हुआ। जो भी सरकार चलाने के जितने मुद्दे होते हैं हमने उस पे काम किया, उस पे कार्रवाई करी, चाहे वो कारखाने लगाने का हो, डेवलपमेंट का हो, शिक्षा का हो, मेडिकल का हो, और चीज़ों का हो, हर एक चीज़ पे एक व्यवस्था दी हमने। तो मुझे लगता है उससे सीखना चाहिए, और उसी चीज़ को हम ये समझते हैं कि हर जगह लागू किया जाना चाहिए। हम बोले भी और जो बोले उसे करें भी। 2023-24 दोनों के चुनाव हैं। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरते हैं तो उनके सामने कोई और चेहरा नजर नहीं आता। तो 2024 का चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी होंगे कांग्रेस से? देखिए, ये एक व्यवस्था है जिसमें वो तय किया जाएगा कि कौन चेहरा होगा, विपक्ष का चेहरा होगा, कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरा होगा। लेकिन ये जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री तो बंगाल में भी हारे बुरी तरह, प्रधानमंत्री हिमाचल में भी हारे। तो अगर प्रधानमंत्री के नाम से ही वोट पड़ना होता, अब दिल्ली के चुनाव में हम पीछे रह गए, अलग बात है कि वहाँ भी प्रधानमंत्री हारे, प्रधानमंत्री के नाम से लोकल चुनाव लड़ा गया वो। तो ऐसा नहीं है। कोई बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि सेंटर की नहीं मानी जा सकती सर। आज बेरोजगारी की कितनी बुरी हालत है, आज कारखानों की बुरी हालत है, खाली पड़े, पैसा नहीं है लोगों के पास। अभी आपने एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनका जिक्र हुआ कि 1% पैसे वालों के पास 45% हमारी पूंजी है देश की। तो इसका मतलब है हम जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, गरीबी रेखा से नीचे गिनती बढ़ती जा रही है। तो ये व्यवस्था सही नहीं है, ये कांग्रेस की व्यवस्था नहीं थी। हमने मनरेगा लाई ताकि लोगों को व्यापार मिले। हमेशा कांग्रेस ने इसका ध्यान रखा कि हम इनकी रोटी रोजगार की तरफ ध्यान रखें। कांग्रेस का बुनियादी नारा रहा रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार। वो आज भी हम उस पर काम करते हैं सर। आधी आबादी की हम बात करते हैं, महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा कांग्रेस में? क्या कोई महिला ब्रिगेड तैयार होगी, या प्रियंका गांधी जी आएगी चुनाव में एक चेहरा बनकर? मध्य प्रदेश में प्रियंका जी की एंट्री होगी? प्रियंका जी तो हमारा चेहरा है, हमारी नेता है, वो जगह जगह जाती भी हैं। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, हमारी जो एक विंग है पूरा कांग्रेस का, बड़ी कांग्रेस है तो उसके साथ महिला कांग्रेस भी है, पूरे हिंदुस्तान में है।
उनके हर इकाइयां हैं, नीचे तक हर जगह यूनिट है, उनके प्रोग्राम होते रहते हैं बाकायदा। और अब ये जो हाथ से हाथ जोड़ो वाले कार्यक्रम में महिलाओं का एक जुलूस हर प्रदेश की राजधानी में निकलेगा, जिसको प्रियंका जी लीड करेंगे। बहुत लंबे समय से छात्र संगठनों के चुनाव नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, एक चुनाव जो होते थे छात्र संगठन के, तो युवा नेताओं की एक पौध तैयार होती थी भविष्य के लिए। तो आपको लगता है कि छात्र संगठन के चुनाव ना होने से कहीं ना कहीं कुछ नई पौध, जो राजनीतिक पौध होती है, उसमें कहीं कमी नजर आ रही है? युवा नेता तैयार वैसे नहीं हो पा रहे जैसे होने चाहिए थे। आपका मतलब NSUI से है या आपका मतलब यूनिवर्सिटी के चुनाव से है? हम यूनिवर्सिटी के चुनाव से बात करते हैं। ये जरूर छात्र संगठन निकलते हैं, छात्र नेता जब तैयार होते हैं तो उनमें से कई ऐसे नेता हैं जो छात्र संघ के चुनाव से निकले हैं और बाद में देश के पटल पर छा गए। बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं जी। हमारे दिल्ली में भी हैं और भी जगह जो बच्चे निकलते हैं। मुझे लगता है कि वो चुनाव ज़रूर होने चाहिए, उससे हमें नई लीडरशिप डेवलप करने में बहुत आसानी होती है। बहुत सारे लोगों ने नेशनल स्तर पर अपनी जगह बनाई है। तो 2023 और 24 सामने है, कांग्रेस रणनीति लगातार बना रही है, बीजेपी के संगठन से टक्कर देने की तैयारी हो रही है। कितनी सफलता की आप उम्मीद करते हैं 2023 में? MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान 100% सरकार बनेगी? बिल्कुल, तीनों जगह बिल्कुल पूरे जोर से बनेगी। यह है कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल जी। उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी। साथ ही साथ बीजेपी का जो संगठन की ताकत है, उसको कांग्रेस अपने संगठन की ताकत से पूरी टक्कर देगी। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।